सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम भरना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा था हमारे डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमाया जो होती है वो सो जाती है, लेकिन आलिया सो नहीं पाती। वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। वो लेट नाइट में उठती है, अपने लैपटॉप में कुछ काम करती है, कुछ चीज़ नोट करती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठ होती है, कुछ सोच रही होती है। तभी उसकी नज़र हमाया पर जाती है और आलिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो अपना लैपटॉप ऑफ करती है और उठ के माया के पास आती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसके फोrehead पे किस करते कहती है आई लव यू सो मच मेरी जान, आई एम सो लकी कि मेरी लाइफ में आप हो, बट यू आर सो अनलकी कि मेरी जैसी स्टूपिड लड़की आपकी लाइफ में है जो आपको खुशियाँ तक नहीं दे पाती। मन तो करता है दुनिया जाके सारी खुशियाँ दो, लेकिन देखो कुछ भी नहीं कर पा रही। पता है मन मेरा भी करता है कि हम अब तो उसे 3 हो जाएं, बट उससे पहले मुझे कुछ बनना है। जान मैं नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हमें देखे, वो भी सिर्फ हमारे पैसों पे ऐश करे। नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं ताकि हमें देखे, वो भी सीखे और वो भी अपने पाँव पे बहुत जल्दी खड़ा हो जाए। पता है मैंने नहीं सोचा हमें बेबी गर्ल चाहिए बेबी बॉय, मैंने बस यही सोचा बच्चा होगा जो हमारा होगा, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर एक बात है, मुझे एक क्यूट सी लड़की चाहिए। दिली ख्वाहिश है तुम्हारी जैसी, बहुत क्यूट और इंटेलिजेंट भी। पर मुझ पे ना जाए। बहुत निकम्मी हूँ ना, कुछ सही से कर ही नहीं पाती। लेकिन सिर्फ एक काम मैंने पूरी ज़िंदगी में सही किया है, वो है आपसे प्यार बेइंतहा। तो ऐसे बोल के वो मैं आके फोया पे पैसे किस कर दिया, उसके पास आके लेट जाती है, उसे हक कर दिया और कहते देखना जान बहुत जल्द मैं सब ठीक कर दूँगी। जो मुझे चाहिए मैं वो हासिल करके रहूँगी, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए, हमारे फ्यूचर बेबी के लिए। तो आलिया ऐसे बोल के हमारे को हक कर दिया और सो जाती है। और सुबह जब आलिया सो रही होती है तो हमारे यहाँ जो है वो कर्टन हटाती है, कहती बेबी गुड मॉर्निंग, उठो बेबी उठो ना। आलिया बोलती सोने दो। मैं बोलती अरे बेबी याद है ना हमें जाना है, चलो 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 चलो, मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है ना। आलिया फ़ौरन सोचती कहती ओह सॉरी मैं तो भूल गई थी कि क्या टाइम हुआ, लेट तो नहीं हो रहा ना। हाँ तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। मैं बोलती बेबी रिलैक्स, हाँ मतलब छोड़ के आती हूँ, ऐसे थोड़ी होता है साथ में आप निकलेंगे और छोड़ के आती हूँ नहीं, आपको भी तो जाना है ना, इंटरव्यू है। आलिया बोलती है हाँ मैं फ़्रेश होती हूँ। तो आलिया उठती है, फ्रेश होती है, अच्छे से देखती है कि माया कुछ बना रही है किचन में। तो आलिया भी पीछे पीछे चली जाती है, कहती गुड मॉर्निंग जान, क्या बना रही हो? मैं बोलती आपके लिए ब्रेकफास्ट। तो आलिया बोलती और अपने लिए? मैं बोलती मेरा मन नहीं है। आलिया बोलती ये चीटिंग है, रोज़ ऐसे करते हो, कुछ नहीं खाते और मेरे लिए इतना कुछ बना देते हो। नहीं मुझे मोटा करना है, बता ही दो, यही चाहती हो ना मैं मोटी हो जाऊँ, फैल जाऊँ और आप एकदम से स्लिम सी रहो। बहुत चलाक हो, मैं भी कुछ नहीं खाने वाली। और मैं बोलती जान ऐसा नहीं है। आलिया बोलती ऐसे ही है, चलो अपने लिए बनाओ। मैं बोलती अच्छा ठीक है भाई बना रही हूँ। तो हमारे अपने लिए भी बनाने लग जाती है। तो हमारा जब अपने लिए बना रही होती है ऑमलेट, तो आलिया ऐसे उसकी टमी में हाथ डालती है, उसके बाल झाड़ पे गिर के किस करती है। मैं बोलती जान पापा आ जाएंगे, पीछे उठो ना। आलिया बोलती अरे वो सो रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं उठने वाले। तो ऐसे बोल के वहाँ पे किस कर रही होती है। तो माया एकदम से पीछे पलटती है, आलिया के पाँव में बाहें डालती है और कहती है कि इंटरव्यू, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था, अचानक से इंटरव्यू कैसे आ गया? सच से बोलो, सुबह इसलिए उठी हो मुझे छोड़ने के लिए, है ना? मुझे छोड़ने के लिए उठी हो ना? आलिया बोलती नहीं इंटरव्यू भी है। मैं बोलती झूठ, अगर ऐसे बोलती कि मुझे छोड़ने के लिए आओ तो शायद मैं ना उठाती, इसीलिए ये ड्रामा किया। तो आलिया हंसते हुए कहती हाँ ठीक है माना इंटरव्यू नहीं है, पर मैंने बहुत कंपनीज़ में जाना है, अप्लाई वगैरह तो करूँ ना, इंटरव्यू भी आ जाएगा यार। तो मैं बताती चलो ठीक है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ठंडा हो रहा है। एंड हाँ टेंशन मत लेना, आई नो मेरे जान के सपने बहुत बड़े हैं और एक दिन ज़रूर पूरे होंगे। हालांकि थी आई होप सो जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि अब तो मुझे भी बच्चे की तलब होने लगी है। तो मैं आई थी जान, आलिया होती अच्छा चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो उसके बाद ये दोनों उधर ही बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे माया के पापा आ जाते हैं। माया और आलिया कहती गुड मॉर्निंग पापा, आप इतने जल्दी उठ गए? तो वो कहते हैं हाँ बेटा आज हमारा इंटरव्यू होता है ना, मैंने सोचा तुम्हें अच्छे से गुड बाय बोल दूँ और बेस्ट ऑफ लक भी विश कर दूँ। तो माया हक करती है अंकल को और आलिया भी अपने पापा को यानी अंकल को हक कर दिया और ये दोनों हक करके फिर बैठ जाते हैं। तो माया कहती पापा आप भी खाओ ना। वो कहते अरे नहीं बेटा तुम्हें तो पता इतनी सुबह सुबह मुझसे नहीं खाया जाता, अब मैं बूढ़ा होने लग गया हूँ, अब मुझे थोड़ी डाइटिंग का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो माया हंसी कहती क्या पापा आप तो भी जवान हो, मैं तो सोच रही थी आपकी दूसरी शादी करवा दूँ और आप बूढ़े होने की बात कर रहे हो। तो उसके पापा ऐसे गुस्से से घूरते हैं। हालांकि कहते पापा चिल, वो सिर्फ मजाक कर रही है।
तो उसके पापा कहते हैं हाँ लेकिन मजाक में भी बात फिर से मत बोलना। तो वहाँ से उठ के चले जाते हैं। आलिया बोलती जान क्या सुबह सुबह तुमने पापा का मूड ख़राब कर दिया। अमाया बोलती सॉरी मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी। आलिया बोलती है कि वैसे भाई मम्मा बहुत लकी थी, अंकल उन्हें आज तक बुला नहीं पाया। अमाया कहती हाँ वो लकी तो बहुत थी। तो उसके बाद अमाया जाती है अपने पापा के पास, कहते नाराज़ हो। उसके पापा कहते नहीं। मैं बोलती ओके हम सॉरी मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी। तो उसके पापा कहते हैं तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारी मम्मा को कभी नहीं बुला सकता और रिप्लेस तो कभी नहीं कर सकता। अमाया बोलती ठीक है हम सॉरी। ये लोग कान पकड़ लिया प्लीज़ अब प्लीज़ शैतान बेटी को माफ़ कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। उसके पापा बोलते बहुत शैतान हो तुम, जाओ तुम्हें लेट हो रहा है। मैं बोलती ऐसे कैसे जाऊँ, पहले हक दो। तो उसके पापा उसे हक करते कहते अच्छा ठीक है जाओ। मैं बोलती थैंक यू। आलिया बेबी चली। तो आलिया बोलती है हाँ मेरी जान तो गेट पे हूँ जल्दी आओ ना। तो मैं अपना बैग लेती है और फिर बाहर चले जाती है। वहाँ आलिया पहले से उसका वेट कर रही होती है। मैं कहती है कि जान सुनो। आलिया बोलती है बोलो। तो मैं कहती कुछ नहीं गाड़ी में बैठता लेट हो रहा है। आलिया बोलती चलो ठीक है लेकिन गाड़ी में बताना। मैं बोलती ओके। तो आलिया गाड़ी स्टार्ट करती है और मैं गाड़ी में बैठती है। तो आलिया कहती बोलो क्या बोलना था। मैं बोलती देर हो रही है ना आगे देख के गाड़ी चलाओ। तो आलिया बोलती जान प्लीज़ क्या छुपा रही बोलो। मैं बोलती जान वो आपको बुरा नहीं लगा। आलिया बोलती किस बात का। मैं बोलती है कि हमारा सपना था हम दोनों एक ही ऑफिस में दोनों सुबह साथ में जाएँ। अब जा तो रहे हैं लेकिन आप मुझे सिर्फ छोड़ने के लिए, तो अगर आप बोलो तो मैं रिज़ाइन कर दूँगी आज ही। आलिया बोलती व्हाट पागल हो क्या, ऑफिस के पहले दिन ही रिज़ाइन कर दोगी, ऐसे नहीं होता ओके। और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। मैं वो जेलिस पार्टनर नहीं हूँ कि उसको मिली मुझे नहीं मिली, नहीं मैं तो आपकी खुशी में खुश होने वाली में से हूँ। और आपने ऐसे सोचा भी कैसे कि मुझे बुरा लगा होगा। इनफैक्ट मुझे आपसे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको जॉब मिल गई, आप हो इतनी काबिल। हाँ शुरू से ही अच्छी थी पढ़ाई में और मैं बोलती आप भी अच्छी थी ऐसे तो मत बोलो। आलिया बोलती हाँ बताया था अभी तो जॉब नहीं मिल पाई। मैं बोलती जान। आलिया बोलती मजाक कर रही हूँ यार मैं तो जीनियस थी स्टडी में यू नो हमेशा टॉप करने वाली। तो मैं हंसने लगती। आलिया बोलती लो अब हंस रही हो, बोल दो मैं क्या थी निकम्मी थी या टॉपर थी। मैं बोलती आप टॉपर थी मेरी जान टॉपर। चलो अब आगे देखिए गाड़ी चलाओ। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो ड्राइव कर रही होती है और अमाया बस देख रही होती है आलिया को। आलिया कहती क्या हो गया आपका ऑफिस आ गया उतरो। तो मैं बोलती जान मन नहीं है साथ में किसी और ऑफिस में ट्राई करते हैं ना। आलिया बोलती उतर रही हो या मैं गोद में उठा के लेके जाऊँ पहले दिन। हाय मैडम मेरी गोद में उठ के जाएगी कितना मज़ा आएगा है ना। तो माया कहती जान मैं जा रही हूँ। तो माया नीचे उतरती आलिया भी नीचे उतरती उसे हक करती कहती बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। आज पहला दिन है ना अपना ख्याल रखना, सबके साथ हेलो हाय अच्छी करना बट किसी को अपने सर पे मत बिठाना, आपकी पुरानी आदत है लोगों को सर पे बिठाना। मैं बोलती हूँ हेलो मेरे यहाँ से कभी नहीं करती। आलिया बोलती हाँ जी लोगों की सब समझ तो आपको है नहीं। मैं बोलती हाँ सारी समझ तो आप में है ना। मैं तो बहुत नकम्मी हूँ। आलिया बोलती हाँ ये हुई ना मेरी बात मेरी जान आप समझदार हो रही हो वैसे मेरे साथ रह के। मैं बोलती हूँ हेलो मैं पहले से समझदार थी। आलिया बोलती हाँ 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 नाइस मजाक, आपको ना एक ठहरने की समझ नहीं थी ओके। सारे समझदारी तो मेरे साथ रहने की वजह से आई है। मैं बोलती अच्छा जी ऐसी बात है, अगर ऐसी बात होती तो आज मुझे क्यों जॉब मिली और आपको क्यों नहीं मिली। तो मैं ऐसे बोल तो जाती है लेकिन फिर उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है कि उसने क्या बोल दिया। और आलिया एकदम नज़र नीचे चुरा लेती है। मैं कहती जानम सॉरी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो आलिया कहती मुझे पता है आपने जानबूझ के नहीं बोला। तो आलिया गाड़ी में बैठने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़ती कहती जान सीरियसली आई एम सॉरी मैंने उसी इंटेंशन में नहीं बोला। आलिया बोलती अब समझ में आया मैं भी बच्चा क्यों नहीं करना चाहती। अगर किसी दिन हमारे बच्चे ने मजाक में भी मुझे ये ताना मार दिया ना तो उस दिन मैं मर जाऊंगी। तो आलिया से बोल के गाड़ी में बैठती और वहाँ से चली जाती है। माया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, उसे शर्म आने लगती है खुद से कि उसने ऐसे मजाक में भी कैसे बोल दिया आलिया को। आलिया को कितना हर्ट हुआ होगा ये सोच के। माया की आँख भर आती है। तभी वहाँ पे उस ऑफिस के मैनेजर गुजर रहे होते हैं और वो देख लेते हैं कहते हैं कि अब हम आए हो ना तो न्यू ज्वाइनिंग। तो कहती है हाँ जी सर मैं आई हूँ। तो कहते अंदर आओ ना बाहर क्यों खड़ी हो। तो माया की आँख में आंसू होता है वो एकदम से अपने आंसू पहुँच हो गई थी जी सर मैं आ ही रही थी। तो मैनेजर जो होता है वो काफ़ी यंग होता है वो माया को ना घूरने लग जाता है। तो माया कहती सर आ लो कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहते नो नो चलो मैं तुम्हारे लिए लिफ्ट खोल देता हूँ। तो ऐसे बोल के लिफ्ट खोलता है और किस्मत से ये दोनों ही उस लिफ्ट में होता है और कोई भी नहीं होता। जैसे वो लिफ्ट स्टार्ट करता है ना वो बस माया को स्कैन करने लग जाता है। माया की नज़र बिल्कुल नहीं जाती क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त थी। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है गिल्टी फील हो रहा होता है। वो मोबाइल निकालती है और आलिया को मैसेज करने लगती है कि चल आई एम रियली सॉरी मेरे कहने का मतलब हर किस वो नहीं था प्लीज़ आई एम सॉरी तुम्हें पता है ना मैं ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोच सकती मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा वो तो बस निकल गया मुझसे आई एम सॉरी।
तो आलिया ये सारे मैसेजेस पढ़ती है और कहती है कि अचानक से वही बातें मुंह से निकलती हैं जो दिल में हो। तो ऐसे बोल के आलिया मोबाइल साइड पर रख देती है। उसकी आंखें एकदम आंसू से भरी हुई होती हैं। वो अच्छे से जानती थी कि माया मीन नहीं करती, बट मजाक में से उसने वो बोला था जो आलिया को चुप चुका था। वो कहते हैं ना, कभी कभी आपका प्यार मजाक में भी आपको ऐसी कुछ बातें बोल देता हैं जिन्हें आप चाह के भी नहीं भुला सकते। आलिया के साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुकी होती है और वो एक जगह पे जाके गाड़ी रोक देती है। वो नीचे उतर आती है, उसे नहीं पता होता उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो बस अपना मोबाइल निकालती है और अपनी मेल्स चेक करने लग जाती है। वो बार बार मेल्स को रिफ्रेश करती है कि शायद किसी कमरे से उसे कोई मेल आई हो, लेकिन कोई मेल नहीं आती। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है। वहाँ पे एक चाय की जो है वो छपरी होती है, वो उधर ही जाके बैठ जाती है और एक चाय ऑर्डर करती है। जैसे उसको चाय मिलती है तो आलिया उस चाय की तरफ देखती है और कहती है कि जॉब तो मिल नहीं रही, सोच रही हूँ ये चाय की टपरी ही ओपन कर लूँ, कुछ तो पैसे आएंगे। क्या करूँ, सोचा था शादी के बाद हमारे को शहजादियों की तरह रखूँगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। तेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है यार, मैं इतनी निकम्मी भी कभी नहीं थी। क्या क्या सोचा था शादी से पहले, क्या करूँगी क्या करना करूँगी, लेकिन अब देखो जो सोचा था वो तो हो नहीं रहा, लेकिन जो नहीं सोचा था वो ज़रूर हो रहा है। हानि अभी ये सब सोच रही होती है कि तभी उसे उसके पापा की कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करती है और कहती है हाँ जी पापा। तो उसके पापा कहते बेटा तुम कहाँ थी। हाँ एक बार घर आई और मुझसे मिली भी नहीं, वापस चली गई। माना वो भी तुम्हारा घर है, लेकिन याद रखो कि ये भी तो तुम्हारा ही घर है, कभी यहाँ भी आ जाया करो, यहाँ भी रह लिया करो एक आध रात, हमें तो तुम जैसे भूल ही गई हो। तो आलिया पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी और पापा की बात सुन के कहती ठीक है पापा मैं घर आ रही हूँ। उसके पापा कहते कुछ हुआ है क्या, लो साउंड कर रही हो। आलिया बताती नहीं मैं बस आ रही हूँ। तो आलिया से बोल के मोबाइल कट कर दिया। तो वो रास्ते से जा रही होती है, तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन होता है। वो जैसे ही मेल खोलती है उसमें देखती है कि उसको जो है वो लेटर आया होता है इंटरव्यू का। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती फाइनली मुझे लेटर आ गया। वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है तो कि रोड से ना उसकी नज़र हट जाती है और उसकी गाड़ी जो है ना वो एक दूसरी गाड़ी में जाकर ठुक जाती है। आलिया बोलती शिट मर गए। आलिया फ़ौरन से नीचे उतरती है, शिट यार इतनी बड़ी गाड़ी मैंने ठोक दी, शिट अंधी हूँ क्या मैं, गाड़ी वाला बहुत सुनाएगा। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो क्या करेगी, बहुत ही घबरा जाती है। तभी अंदर से एक ड्राइवर निकलता है, वो कहता है अंधी हो क्या, पीछे से गाड़ी आके ठोक दी, इतनी बड़ी गाड़ी दिखी नहीं। आलिया बोलती है आई एम रियली सॉरी, मुझे गाड़ी सच में नहीं दिखी, एक्चुअली मेरा ध्यान नहीं था, गलती मेरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मेरी गलती, आई एम सॉरी। तो वो ड्राइवर बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। आलिया को पता नहीं होता कि वो ड्राइवर है, क्योंकि उसने ऐसे नॉर्मल ड्रेस पहन रखा था। वो बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रहा होता है। तो आलिया को लगता है शायद गाड़ी का मालिक ही है या जितना वो चिल्ला रहा था। आलिया बहुत ही रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि यार आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती, आई एम सॉरी, प्लीज़ शाउट करना बंद करिए, सब देख रहे हैं तमाशा बन रहा है। लेकिन वो आदमी और ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तभी गाड़ी में कोई बैठा होता है और जो शीशा डाउन करता है और ड्राइवर को बोलता है कि इनफ, गाड़ी में बैठो। तो आलिया एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है कि बैक सीट पे कोई बैठा है, ये फ्रंट पे खाली था, मतलब ये ड्राइवर है, इसकी तो ड्राइवर होकर मुझे इतनी सुना दी। तो आलिया फिर चढ़ाई करने लग जाती है कि तो हेलो चिल्ला तो ऐसे रहते मुझ पे जैसे तुम ही गाड़ी के मालिक हो, जब तुम्हारी गाड़ी नहीं है तो मुझ पर चिल्लाया क्यों। तो वो कहता हाँ तो ड्राइवर हूँ मैं, जवाब दे तो मैं हो तो ना अपने मालिकों को, आपका क्या जाएगा, आप तो छूट जाओगी सॉरी बोल के। आलिया बोलती हूँ हेलो तमीज़ से, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गरीब फैमिली से हूँ, जितना नुकसान मैं भर दूंगी, लेकिन चिल्लाना नहीं है। तो कहते अच्छा नुकसान भरोगी, चलो भर दो, अब तो भर ही दो, बताओ दो पैसे अभी के अभी दो, चेक दो मुझे अभी के अभी। अली कहती यार मैं कोई क्या समझ रखा है मुझे, हाँ चेक मैं जेब में लेके फिरती हूँ। तो वो कहते हाँ तो ठीक है अब कार्ड तो होगा ना, कार्ड दे दो मैं पैसे निकलवा लूँगा। तो आलिया बोलती क्या मैं बेध्यानी में घर से निकली थी यार, मेरे पास कार्ड चेक इसमें कुछ नहीं है। कहता लो जी मुझे पता था तुम जैसे लोग ऐसे नोटंकी करते। आलिया बोलती व्हाट डू यू मीन बाय तुम जैसे लोग, और ये उंगली किसको दिखा रहे हो, उंगली नीचे करो उंगली तोड़ दूंगी तुम्हारी, आए बड़े तुम जैसे लोग। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा फिर लड़ाई करने लग जाती है। जब बहुत ही ज़्यादा तमाशा होने लगता है तभी गाड़ी में से कोई नीचे उतरता है, कहते इनफ। तो आलिया पीछे टर्न होती है, वो देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है और उसने ड्रेसिंग बहुत ही ज़्यादा लेविश होती है, देखने से ही लग रहा था कि यार कोई अमीर ज़ादी है। आलिया उसे देखती है तो एक पल के लिए तो उसकी नज़र वहीं ठहर जाती है और वह दिल ही दिल में सोचती है कि यार इतनी अमीर लड़की है, ये मुझसे 4-5 लाख का चेक लेगी क्या, नहीं बिल्कुल नहीं लेगी। तो ऐसे बोल के कहती है कि देखिए आपके इस ड्राइवर को ना बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, माना मेरी गलती है बट मैं सॉरी भी तो बोल रही हूँ ना, अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, बट देखो चढ़ाई पे चढ़ाई किया जा रहा है और गाड़ी तो इसकी है नहीं, तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, मुझ पे चिल्लाना है तो आप चिल्लाओ यार, मान भी दूँ क्योंकि आपकी गाड़ी ठोकी है मैंने, ये किस हक से चिल्ला रहा है मुझ पर। तो वो लड़की अपनी ग्लासेस उतारती है और कहती है क्योंकि वो मेरा ड्राइवर है
इसलिए वो चिल्ला रहा है, और वो चिल्लाएगा क्योंकि गलती तुम्हारी थी। तो आलिया कहती है अरे यार फंस गई, अब क्या करूँ। तो आलिया से सर खुजाने लगती है। तो वो लड़की ऐसे आलिया को देखती है और हंसती है, कहती लगता है बहाने ख़त्म हो गया इसके पास। तब उस लड़की को कॉल आ जाती है और वो ड्राइवर को कहते हैं चुपचाप गाड़ी में बैठो, गाड़ी चलाओ। वो कहते हैं मैडम लेकिन पैसे। तो कहते हैं छोड़ो, वैसे भी इसको देख के लग नहीं रहा कि ये पैसे अफोर्ड भी कर पाएगी। तो आलिया बोलती व्हाट डू यू मीन मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। ओ हेलो मैडम, अमीर शादी होगी तो अपने घर में होगी, यार रोड पे मुझ पे क्या चढ़ाई करी जा रही हो। हाँ बोलो कितने पैसे हुए, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख हुए होंगे ना, मैं देती हूँ, बोलो कितने हुए। तो वो कहती 4-5 लाख, 20 लाख का खर्चा है, दोगी दो, चलो 20 लाख दे ही दो। तो आलिया तो वहीं पे टाइम फिस हो जाती है, वो एकदम चुप हो जाती है। फिर सिसर को जाते हुए कहती लो जी, फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, 20 लाख कहाँ से लाऊंगी, पापा तो मेरी जान ही ले लेंगे, कहेंगे एक ठेला नहीं कमाती हूँ 20 लाख का नुकसान कर रही है, क्या करूँ क्या करूँ। तो एकदम चुप हो जाती है। तभी उस लेडी को फिर से कॉल आती है और वो कहती है कि ड्राइवर यार बैठो, मुझे पहले बहुत लेट हो रहा है। तो ऐसे बोल के गाड़ी में बैठी और वहाँ से चली जाती है। आलिया कहती टाइम गॉड चली गई, मेरी तो जान निकल गई थी, 20 लाख कहाँ से लाती मैं यार, 20 लाख कुछ छोटी अमाउंट है क्या। तो ऐसे बोल के गाड़ी में बैठती है और कहती शिट 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 शिट, उसकी गाड़ी का नुकसान तो देख लिया, अपनी गाड़ी का तो देखा ही नहीं। तो ऐसे बोल के गाड़ी से नीचे उतरती है, देखती है कि उसकी गाड़ी का भी अच्छा खासा नुकसान लग गई मेरी, 20,000 का खर्चा, हाय क्या करूँ। आलिया ऐसे सर पकड़ लेती है और कहती है चलो बनवानी तो पड़ेगी, बगैर बनवाए घर गई तो पापा जान ले लेंगे। तो आलिया ऐसे बोल के अपनी गाड़ी जो है एक शोरूम पे लेके जाती है और जब वहाँ जाती है और उन्हें कहती है कि यार जल्दी से मेरी गाड़ी बनवा दो। तो वो कहते हैं कि मैडम अभी हम बिज़ी हैं और वैसे भी हमारा जो ये ब्रेक टाइम है चल रहा है, अब थोड़ी देर बाद आना। आलिया बोलती ऐसे कैसे थोड़ी देर बाद आऊँ यार, मुझे घर जाना है, अर्जेंट है, देखो मैं टूटी हुई गाड़ी घर लेके गई ना, मेरे पापा मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ अपनी प्रॉब्लम को समझो, जल्दी से बनवा के दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहते हैं मैम आप हमारी प्रॉब्लम को समझो ना, मैं तो यहाँ पे बस छोटा मोटा काम करता हूँ, मुझे रिपेयरिंग नहीं आती। तो आलिया बोलती अरे रिपेयरिंग नहीं आती तो इतना बड़ा शोरूम क्यों खोल रखे हैं। हाँ तो कहती अरे वो तो बड़े भाई करते हैं ना मेरे, वो खाना खाने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, मैं बनवा दूंगा, आप जाओ यहाँ से। आलिया बोलती ऐसे कैसे अपनी गाड़ी देके चली जाऊँ यार, नहीं 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 मैं ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ। तो कहते हैं यार मैम ठीक है फिर गाड़ी लेके चली जाओ, मुझे जाना है, आप प्लीज़ छोड़ो ना। तो आलिया कहती अरे मैंने कब पकड़ रखा है। तो कहते ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जाने लगता है, आलिया हाथ पकड़ती कहती देखो अभी मेरा हाथ पकड़ रखा है। आलिया कहती अरे मैंने अब पकड़ा ना। अरे मेरी बात सुनो, भाई कब आएंगे। तो कहते हैं अरे यार मैं भाई का नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लो, बता देंगे कब आएंगे। आलिया कहती ठीक है नंबर दो। तो आलिया कॉल करती है और कहती है कि मैं आपके शोरूम में खड़ी हूँ, आप कब आएंगे। तो वो कहते हैं क्यों मैडम क्या हो गया। आलिया बोलती मेरी गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो सेट करवाना, आप कितनी देर में आओगे। तो वो बोलता मैं खाना खा रहा हूँ 15 मिनट्स तक आ जाऊँगा। आलिया बोलती थैंक गॉड प्लीज़ जल्दी आ जाए। वो बोलते ठीक है मैडम आप वेट करें मैं आ रहा हूँ। तो आलिया कॉल कट कर देती है। अब लड़का कहता है अब मैं जाऊँ। तो आलिया बोलती हाँ हाँ जाओ जाओ अपना काम करो। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है। आलिया उधर ही बैठ के कुछ सोच रही होती है और कहती है कि अगर 20 लाख वहाँ देने पड़ते तो मेरे बजट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। थैंक गॉड कि उसको 20 लाख से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, खुद ही बनवा लेगी, मेरी तो जान छूटी। लेकिन यार मुझे एहतियात से गाड़ी चलानी होगी, अगर किसी और की गाड़ी ठोक दी ना तो मुझे सच में पैसा ले लेगा, और अगर पैसे अब निकलवाए ना अकाउंट से पापा मेरी जान ले लेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ खुद का पैसा हो। पापा यार हर बात का हिसाब देना पड़ता है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद यार। आलिया सोच रहे होते मैं क्या करूँ, तभी से याद आता अरे यार कल तो मेरा इंटरव्यू है, मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। अब बस मुझे अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करके जाना है और मुझे हर हाल में ये जॉब चाहिए, अगर नहीं मिली ना तो अपनी नज़रों में गिर जाऊंगी मैं। प्लीज़ आलिया प्लीज़ प्लीज़ इस पर कोई गड़बड़ ना कर दियो। तो आलिया से खुद से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पे देखते हैं कि वही गाड़ी आ रही होती है ब्लैक कलर की जिसे आलिया ने ठोका था। वो एकदम से चुप जाती कि शिट ये गाड़ी यहाँ पे क्या करी है, कहीं मेरा फॉलो करते हुए तो मुझे यहाँ तक नहीं आई, मेरा पीछे करी थी क्या। तो आलिया वैसे बोल के एकदम से घबरा जाती है। तभी गाड़ी से वही ड्राइवर निकलता है और वो कहता है कि बड़े मियाँ कहाँ हैं। तो वो कहते बड़े मियाँ खाना खाने गए, थोड़ी देर तक आएंगे। तो वो भी वेट करने लग जाता है, लेकिन शिट 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 इसे भी यही रुकना है क्या, भाई तुम गाड़ी की चाबी तो चला जाना। शिट अब क्या करूँ, एक काम करती हूँ यहाँ से कट लेती हूँ वरना ऐसे पैसे बनने पड़ जाएंगे। तो आलिया से बोल के गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आलिया कहती भाई प्लीज़ स्टार्ट हो जा, तुझे भी अभी दौरे पड़ने हैं, प्लीज़ 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 चल जा, इज्जत का सवाल है, प्लीज़ 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 चल जा, इज्जत नहीं 20 लाख का सवाल है, चल जा ना। तो आलिया ऐसे कर रही होती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। तभी उस ड्राइवर की नज़र पड़ जाती होगी थी तो वही गाड़ी है ना जिसने पीछे से आगे ठोका था। तो वो गाड़ी की तरफ आने लगता है, तभी वहाँ पे शोरूम का मालिक आ जाता है और उस ड्राइवर के कंधे पे हाथ रखता है, कहते हैं क्या हो गया, किसे ढूंढ रहे हो। वो कहते हैं अरे नहीं यार मेरी गाड़ी को देखो ना क्या हो गया। तो कहते हैं गाड़ी को क्या हुआ, सामने से बिल्कुल ठीक है। वो कहती सामने से नहीं पीछे से कंधी लड़की ने आके ठोक दिया।
प्लीज़ यार जल्दी से सेट कर दो, मुझे बॉस को भी लेने जाना है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे बोल के पीछे से सेटिंग करने लग जाता है। और तभी कहता है कि एक लड़की ने मुझे कॉल की थी, दिख नहीं रही। तो ऐसे बोल के कहता है कि अपने छोटे भाई को बुलाता है, कहते हैं यहाँ पे एक लड़की थी ना जिसने मुझे कॉल की थी, कहाँ है? तो कहते आपको नहीं मिली, वो उस गाड़ी में तो बैठी है। तो वो शोरूम का मालिक वहाँ पे आता है और कहता है कि हाँ जी बीबी बोलें क्या हुआ है? तो वो कहते हैं अरे भैया वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देखो ना। तो वो कहता है हाँ मैं देखता हूँ। तो ऐसे बोल के चेक करता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अलबत्ती ठीक है मैं चलती हूँ। अरे कहते हैं कि अरे सामने से तो देखो गाड़ी ठुक रखी है, मैं बना दूँ? तो अलबत्ती हाँ ठीक है बना दो। तो आलिया फंस जाती है, वो ड्राइवर आलिया को देख चुका होता है और वो एकदम गाड़ी के पास आके खड़ा होता है। आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और शोरूम का मालिक कहता है कि मैडम आप गाड़ी से तो नीचे उतरो तभी बनाऊंगा ना। तो आलिया गाड़ी से नीचे उतर आती है और वो शोरूम का ड्राइवर सॉरी जो मालिक होता है वो गाड़ी सेट कर रहा होता है। तभी वो ड्राइवर जो होता है वो आलिया को घूरने लग जाता है और कहता है कि किधर पैसे दो मेरे। आलिया बोलती तुम्हारे कौन से पैसे? हाँ तुम्हारी कौन सी मैंने गाड़ी ठोकी होगी थी? अच्छा मेरी बॉस की गाड़ी तो ठोकी है ना। आलिया बोलती देखो वो तुम्हारी बॉस का और मेरा मैटर है, मेरा जब दिल करेगा मैं तब उसे पैसे दूंगी, तुम कौन होते हो पैसों का हिसाब लेने वाले? तो कहते तुम ना बच गई, मेरी बॉस बहुत बिजी थी वरना वो अपना 1 रुपया नहीं छोड़ दी, समझी तुम? आलिया बोलती हेलो तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं भी किसी का 1 रुपया निकालती हूँ? वो तो आजकल थोड़े मेरा मतलब बैंक में कुछ इशू चल रहा है, पैसे नहीं निकल सकते इसलिए। तो आलिया कहती यार क्या करूँ, मुझे भी नहीं पसंद किसी का हक खाना, किसी के पैसे खाना, लेकिन क्या करूँ यार। अभी कुछ टाइम पहले पैसे निकलवाए थे, फिर से निकलवाए तो पापा हिसाब मांगेंगे और बोल दिया गाड़ी ठोकी तो गाड़ी भी जाएगी। शिट क्या करूँ। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा सोचने लग जाती है। तभी भी शोरूम का मालिक आता है, कहता है मैडम आपकी गाड़ी बन गई। तो आलिया बोलती कितने पैसे हैं? तो वो कहते हैं 25। तो कहते क्या 25? अरे वो पास वाले शोरूम में वाले के पास लेके जाती है 15 में कर देते, आप 25 मांग रहे हो? तो वो कहते हैं मैडम जितनी बनती है उतनी मांग रहा हूँ ना। तो आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया पैसे निकाल के देती है, कहती है मैं जाऊँ? तो वो ड्राइवर हाथ पकड़ते कहते उस टाइम तो कह रही थी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम खाली हाथ आई हो, अब पैसे कहाँ से आए? तो कहती वो गाड़ी बनवानी थी ना तो ATM से निकाल के आई हूँ और तुम हाथ छोड़ो मेरा। तो ऐसे बोलकर अपना हाथ छुड़वाती है और गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है और कहती क्या करूँ यार, जब जब मिलेंगे पैसे मांगेंगे और मुझे नहीं अच्छा लगता कोई बार बार मुझसे। एक काम करती हूँ पैसे निकलवा ही देती हूँ, देखिए ना बात ख़त्म करती हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के यू टर्न ले लेती है और वहाँ पे शोरूम पे आती है और कहती है वो ड्राइवर था ना यहाँ पे, वो कहाँ गया? तो वो कहता है कि वो तो चला गया। आलिया बोलती क्या इतनी जल्दी गाड़ी बन गई और कितना खर्चा आया उसकी गाड़ी में? तो वो कहते हैं ज़्यादा नहीं बस ये 6-7 लाख। आलिया बोलती क्या, मुझे तो 20 लाख कह रहे थे। तो वो कहते हैं नहीं 6-7 लाख में हो गया। कहती आपने उनसे 6-7 लाख ले लिए या 6-7 हज़ार? तो कहते हैं मैडम आपने उनकी गाड़ी देखी है, उनका एक एक पुर्जा कितना महंगा है, 6-7 हज़ार में कहाँ होता है? आपकी गाड़ी देख लो, एक हेडलाइन इतनी महंगी पड़ जाती है। और वो खैर छोड़ो, आपको क्या काम था? आलिया बोलती अच्छा सुनो वो उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एक्चुअली मुझे उनसे कुछ काम था। तो वो कहते हैं नहीं मैडम हमारे पास तो नहीं है और वैसे भी हम अपने ग्राहक की डिटेल शेयर नहीं करते। आलिया बोलती हद है यार, क्या बैंक को रखे क्या यहाँ पे? ये तो बैंक के मैनेजर बोलते हैं, आपने भी ये रेट लगा ली। तो कहते हैं मैडम जो सच है वही बोल रहा हूँ ना। तो आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया गाड़ी में बैठती है और कहती है यार किस मुसीबत में पड़ गई हो, जिनकी अज़ाब बन के रख गई है। तो आलिया ऐसे बोलती है और गाड़ी चला के सीधा घर चली जाती है। कहती प्लीज़ अल्लाह जी बचा लेना, पापा को मेरी गाड़ी ना दिखे टूटी हुई। तो ऐसे बोल के अंदर जाती है और कहती बनवा तो ली, लेकिन पापा की एक नज़र पड़ी समझ आएंगे। तो ऐसे बोल के घर के अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है देखते उसके पापा वहीं बैठे हैं। तो आलिया कहती है अस्सलाम वालेकुम पापा कैसे हैं? तो उसके पापा उठ कर से मिलते हैं, कहते बेटा मैं तो ठीक हूँ, थैंक गॉड तुम्हारे दीदार ही हुए, आजकल बहुत कहीं भी रहती हो बेटा, भूल गई क्या ये भी तुम्हारा घर है? आलिया कहती क्या पापा आप भी? ऑफकोर्स मुझे याद है मेरा घर है और आप मेरी फैमिली। तो उसके पापा कहते हैं चलो तुम्हें याद तो था, मुझे लगा भूल गई। तभी वहाँ पे आलिया की मम्मा आ जाती है, वो अपनी मम्मा से मिलते हो, कहते हैं आई मिस यू गाइस आई मिस यू। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा जी साथ घर में रहती हो, यहाँ आने की तो सहमत नहीं होती और आई मिस यू, तुमने शादी के बाद सच में बदल गई हो, जब देखो उधर ही रहती हो, ये भी तो तुम्हारा घर है। शादी से पहले क्या बोला था, फुदक के कभी इधर कभी फुदक के उधर, और अब देखो अपने ससुराल में ही पड़ी रहती हो। बोलती मम्मा आप क्या बोल रहे हो? और ऐसे भी शादी के बाद तो लड़की पढ़ाई हो जाती है। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा अब तुम लड़की बन गई? अरे बोलती मम्मा क्या हो गया आपको, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या हुआ? तो उसकी मम्मा कहती तो क्यों ना नाराज़गी दिखाऊं, तुम घर में टिकती कहाँ हो, कब नज़र आती हो, कब आती हो कब जाती हो, कुछ पता नहीं चलता। माना कि घर तुम्हारा है, वहाँ भी तुम्हारे पापा रहते हैं, लेकिन यहाँ भी तो तुम्हारे मम्मा पापा रहते हैं ना यार, तुम तो बिल्कुल हमें भूल ही गई हो। तो अली बोलती मम्मा आप ज़्यादा सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी मम्मा कहती जो सच है वही बोल रही हूँ। अली बोलती मम्मा प्लीज़ मैं शायद थोड़ा परेशान थी, थोड़ी टेंशन में थी, तो बस इसलिए। उसकी मम्मा कहती क्या बात है, किस बात की टेंशन?
आलिया बोलती मम्मा आप नहीं समझोगे। तो उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते बताओ क्या किस बात की टेंशन है, किस चीज़ की कमी है तुम्हें, सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, किस बात की टेंशन रखी हुई है तुमने। आलिया बोलती टेंशन ये है कि सब मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं दे पा रही। पापा क्या आपको टेंशन नहीं होती? अगर आप पैसा कमा के अपनी बीवी पे न लगा पाते, अगर आप अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते तो क्या आपको टेंशन ना होती? उसके पापा कहते क्या मतलब? आलिया बोलती पापा आप नहीं समझोगे। उसके पापा कहते कुछ बोलोगी तो समझ आएगा ना। आलिया बोलती आपसे क्या छुपा है, आपको तो सब पता है ना कि आपकी बेटी निकम्मी है, वो कुछ नहीं करती, आज भी अपने डैड के पैसों पे जीती है और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। उसके पापा कहते बेटा मेरा पैसा तुम्हारा ही तो पैसे है, अरे तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन, जो है वो तुम्हारा और माया का ही तो है। आलिया बोलती आई नो पापा, पर मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है यार। पता है बाप का पैसा उड़ाने में ना अब शर्म आती है। उसके पापा कहते तुम इतनी बड़ी हो गई हाँ कि ये सब बोलोगी। आलिया बोलती क्यों ना बोलूँ यार, आज आपकी बेटी ने अपने 6 लाख फिर से डुबा दिए। उसके पापा कहते क्या, कैसे, क्यों? आलिया बोलती देखा, फ़ौरन पूछा क्या क्यों, क्योंकि आपके पैसे थे, अगर मेरे होते तो शायद आप यूँ ना पूछते। उसके पापा कहते नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। आलिया बोलती ऐसी ही बात है, पैसा सिर्फ खुद का ही अच्छा लगता है और मुझे बस खुद का कमाना है, खुद का कुछ करना है, मुझे खुद का घर लेना है। उसके पापा कहते तुम्हारे पास 2 तो घर तो है, एक और घर क्यों लेना है? आलिया बोलती मुझे एक और लेना है, बस लेना है तो लेना है। अब नहीं समझोगे यार। उसके पापा कहते समझाओगे तो समझोगे, क्या नट लगा रखा है तुम यहाँ आओ। हाँ तो ऐसे बोल के आलिया का हाथ पकड़ते हैं कि तेज रहो, मुझे सिर्फ देखो, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो। आलिया कहती मेरे ज़्यादा सपने नहीं है पापा, मैं बस एक अच्छी सी जॉब चाहती हूँ, अच्छी खासी सैलरी वाली, ताकि उस सैलरी से मैं एक प्यारा सा घर ले सकूँ, अपनी एक और फैमिली स्टार्ट कर सकूँ। तो उसके पापा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसकी मम्मा कहती बेटा इतनी जल्दी, तुम तो भी खुद बच्ची हो। आलिया बोलती मम्मा मेरे ख्याल से अब हमें करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जॉब करनी चाहिए, खुद का कुछ करना चाहिए यार। पापा आप कितने फ़ख्र से कह सकते हो कि हाँ मैंने मेहनत करके अपना घर बनाया, अपनी ज़िंदगी संवारी, अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी की, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी की, उन्हें अच्छी स्कूलिंग करवाई, अच्छा कॉलेज करवाया, उन्हें उनके पाँव पे खड़ा किया। कह सकते हो ना, पर मैं ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। हाँ माना बीवी की ख्वाहिशात पूरी करती हूँ मैं, उसे खुशियाँ देने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन आपके दिए हुए पैसों से। उसके पापा कहते उन पैसों पे तुम्हारे ही तो हक है, हम क्या साथ लेके जाएंगे। आलिया बोलती पापा प्लीज़। उसके पापा कहते तुम पागल हो चुकी हो, समझी ना। तो आलिया बोलती यार आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, अभी भी मैं आपके पैसों पे जीऊँ तो फिर लानत है मुझ पे। उसके पापा कहते तुम ज़्यादा सोच रही हो। आलिया बोलती मैं सही सोच रही हूँ। आज तो माया ने भी टोन काट दिया। मैं नहीं चाहती कल को जब हमारा बच्चा हो वो भी यही टोन काटे मुझे, इसलिए मुझे कुछ करना है, और जब तक मैं कुछ कर नहीं लेती, कुछ बन नहीं चाहती, मैं परेशान ही रहूँगी, मुझे सुकून नहीं आएगा, मुझे चैन नहीं आएगा, मुझे बस मेरे पाँव पे खड़ा होना है पापा। और मैं इसी चक्कर में रहती हूँ, इसीलिए बिजी रहती हूँ। आई एम सॉरी कि मैं आप दोनों को टाइम नहीं दे पाती, पर आप जानते हो ना आप दोनों मेरी दुनिया हो। प्लीज़ मुझे कभी नाराज़ मत होना, मैं आप दोनों को कभी नाराज़ नहीं करना चाहती प्लीज़। तो ऐसे बोल के अपने मम्मा पापा को हक कर लेती है। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी पास तुम्हारी जैसी शेरनी बेटी है। हर बाप ये बात सुनना चाहते हैं अपनी बेटी के मुंह से कि उसे अपने पाँव पे खड़ा होना है। हाँ मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हें मेरे पैसे यूज़ करने में शर्म आती है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि तुम खुददार हो। आलिया बोलती हाँ मैं हूँ। तो उसके पापा कहते बताओ ये 6 लाख किस लिए चाहिए, कहाँ डुबाए। तो आलिया कहती वो मैंने आज बेदहानी में गाड़ी ठोक दी किसी की और 6 लाख का खर्चा हुआ। उसके पापा कहते व्हाट, तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। आलिया बोलती हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, सॉरी वो थोड़ी गाड़ी भी सामने से, पर मैंने बनवा ली, सब ठीक है। उसके पापा कहते बेटा कितनी दफ़ा बोला है मत यूज़ करो गाड़ी, समझ में नहीं आता, ठोक के आई ना तुम। आलिया बोलती पापा प्लीज़ वो बस मेरा ध्यान नहीं था सो इसलिए, आई एम सॉरी। हाँ उसके पापा कहते कोई ना, बस अपना क्या रखा करो, मेरे लिए गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ तुम ही इंपॉर्टेंट हो। ओके वाली अपने पापा को हक करती है, कहती थैंक यू सो मच पापा मुझे इतना प्यार करने के लिए, लेकिन मैं अपने पाँव पे खड़े होंगी, मैं साबित करूँगी कि आपकी परवरिश आपका प्यार ने मुझे बिगाड़ा नहीं है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाया है। आपने मुझे कभी लड़कों से कम नहीं समझा और मुझे भी फ़ख्र है कि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो। तो आलिया से बोल के मेरे मम्मा पापा दोनों के हाथों पे किस करती हैं।
उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाके थोड़ा लेटती है, गहरी सांस लेती है और कहती है कि चलो कुछ प्रिपरेशन की जाए। तो ऐसे बोल के वो इधर उधर देखती है तो उसे याद आता है कि लैपटॉप तो उधर है उस घर में। कहती है अरे यार, आधा सामान इधर आधा उधर, अच्छा चलो वो बाद में करूँगी, एक काम करती हूँ सुबह के लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ। तो आलिया से बोल के हम ना कबर्ड खोलती है, क्योंकि दोनों घर होते हैं तो दोनों कबर्ड में कपड़े होते हैं। तो पहले यहाँ का खोलती है, कपड़े देखती है, यहाँ के कुछ उसे अच्छे नहीं लगते। कहती चलो उधर ही कपड़े भी देख लूँगी और लैपटॉप में भी देख लूँगी। तो ऐसे बोल के उस घर जाती है और वहाँ पे रूम में जाके लैपटॉप खोलती है, अपनी इंटरव्यू की कुछ प्रिपरेशन करने लगती है, खुद को तैयार करती है इंटरव्यू के लिए। कुछ क्वेश्चन वगैरह जो है वो भी तैयार करती है जो उसे लगता है कि इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो वो सारा अपने माइंड में क्लियर कर देती है कि अगर ये वाला क्वेश्चन है तो मुझे इसका आंसर ये देना है, मुझे कॉन्फिडेंस रहना है, मुझे हाथ नहीं मूव करने ज़्यादा, टांगें नहीं मूव करनी, नर्वस बिल्कुल नहीं दिखना, सबके सामने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आई एम सॉरी, इसका मतलब तो होगा कि मैं कर ही नहीं सकती, मुझसे हुआ नहीं। मैं बोलूँगी सॉरी सर, इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। इस तरह बोलूँगी तो शायद उन्हें तब बुरा भी नहीं लगेगा। तो ऐसे सोचने लग जाती है। उसके बाद कहती है चलो अब ये सब बहुत हो गया, कपड़े डिसाइड करती हूँ। तो ऐसे बोल के अपना कबर्ड खोलती है, उसमें से कुछ कपड़े निकालती है, 2 ड्रेस सेलेक्ट करती है और कहती है कि दोनों में से कौन सा पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है। अमाया से पूछूंगी। तो ऐसे बोल के पीछे होते कि अमाया, तो उसे याद आता है अमाया तो ऑफिस है। तो वो थोड़ा सैड हो जाती है और मोबाइल की तरफ देखती है। अमाया के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं। तो आलिया एक रिप्लाई करती है, कहती इट्स ओके, मैं ठीक हूँ और मॉम डैड के साथ हूँ, पहला दिन है ना ऑफिस का, तो ज़्यादा मोबाइल मत यूज़ करो, अपने काम पर ध्यान दो। तो आलिया ऐसे मैसेज करके साइड पर रख देती है। और उसके बाद उसके एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहती है कि हाँ हेलो। तो उसकी फ्रेंड कहती है यार तू कहाँ है। तो वो कहती है यार घर हूँ, कहाँ जाना है। वो कहती है अच्छा सुन, मैं ना पास वाले रेस्टोरेंट में, तेरे घर के जो पास है, तू जल्दी से पहुँच, तुरंत पहुँच, अभी के अभी पहुँच। आलिया बोलती क्या हो गया। वो कहती है अरे यार आएगी तो बताऊँगी ना। तो आलिया उसके पास जाती है। वो कहती हाँ बोल, क्यों बुलाया। तो वो कहती अरे बैठ तो जा पहले। तो आलिया वहाँ बैठती है, कहती अच्छा बोलेगी इतना अर्जेंट क्यों बुलाया। तो उसकी दोस्त कहती अरे यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा था अपनी खुशी किससे बताऊँ, तो सोचा तुझे बता दूँ। अरे बोलती ऐसा भी क्या हो गया, जॉब लग गई क्या। कहती नहीं, उससे भी बड़ी खुशी। अरे बोलती जॉब से ज़्यादा बड़ी, ओ माय गॉड तेरे बॉयफ्रेंड ने तुझे प्रपोज कर दिया। वो कहती हाँ यार उसने मुझे प्रपोज कर दिया, ओ माय गॉड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। तो समझ रही है ना मैं कितनी खुश वाली होती हूँ। ऑफ कोर्स इडियट, कॉन्ग्रेचुलेशन, इधर आ। तो ऐसे बोल के उसे हक कर दिया और उसे कहती कुछ सोचा कहाँ शादी करनी है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। देख तू कॉलेज की ना हर एक फ्रेंड को बुलाने वाले हो। कहती ऑफ कोर्स मैं सबको बुलाऊंगी यार, मैं तो अपनी स्कूल फ्रेंड्स को भी बुलाऊंगी, ऐसे ही तो मौके होते हैं जब पुराने दोस्त मिलते हैं। आलिया बोलती हाँ वो तो है। तो आलिया बोलती वैसे तेरा बॉयफ्रेंड इतना समझदार कैसे हो गया जो जिससे तो शादी के लिए पूछ लिया उसने। तो आलिया की फ्रेंड कहती यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आलिया कहती और तेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली मान गई। तो कहती ऑफ कोर्स वो मान गई, तभी तो उसने मुझे प्रपोज किया। और वैसे भी लड़कों में भी आजकल हिम्मत नहीं है अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाने की। आलिया बोलती हाँ वो तो है। तो उसकी दोस्त कहते आज बस तू यही लफ्ज़ बोलेगी हाँ वो तो है, हाँ वो तो है, क्या हम आपको डिस्टर्ब लग रही है ऑल ओके। तो आलिया अपनी फेस पे फेक स्माइल लेके आती है। कहती हाँ यार आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन। तो कहती और अमाया कहाँ है, वो नहीं आए तेरे साथ, मुझे लगा तुझे कॉल करूँगी तो वो तो तेरे साथ ही होगी, तुम दोनों आ गए। आलिया बोलती हाँ एक्चुअली वो ऑफिस गई हुई थी, उसका आज पहला दिन था ना सो इसलिए। वो कहती वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, और तू नहीं गई। तो आलिया बोलती अरे नहीं यार वहाँ पे मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने एक और जगह ट्राई किया है, कल मेरा इंटरव्यू है, तो दुआ करना सब ठीक हो गई थी। हाँ ठीक है। वैसे तुम दोनों तो कह रहे थे तुम दोनों सेम ऑफिस में ज्वाइनिंग लोगे, तो अब क्या हो गया। आलिया बोलती बस किस्मत का खेल है यार, वहाँ पे मेरा लक नहीं चला, क्या कर सकते हैं, चल वो ऑफिस नहीं तो कोई और सही। तो वो कहती अच्छा चलो सही है, वैसे मैं तुम दोनों को लेके बहुत खुश हूँ, तुम दोनों का कपल ना बेस्ट कपल है, पता है ना, तुम दोनों इतने अच्छे कैसे हो यार, मतलब हमेशा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हो, हमेशा एक दूसरे के लिए जीते हो, सेक्रीफाइसेस भी करते हो, कैसे कर लेते हो। अरे कहती प्यार की ताकत है कुछ ऐसी है। अमाया मुझे बहुत खुश रखती है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरा टाइम है उसके लिए कुछ करने का। वो कहती क्या मतलब। तो आलिया कहती अरे मतलब ये है कि बस कुछ करना है उसके लिए कुछ स्पेशल। आज उसका फर्स्ट डे है ना, तो सोच रही हूँ जब वो घर आए उसे एक सरप्राइज़ दे दूँ। तो वो कहती चल ये तो ठीक है। तभी उसे कॉल आ जाती, कहती अच्छा सुन मुझे जाना होगा, मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ गया है। अरे बोलती हाँ जी अब तो उसके लिए कहाँ टाइम रहेगा तेरे पास। तो कहती ओ हेलो
मज़े मज़े तो मेरी शादी हो रही है, नज़र न लगा दी, मैं अब आती हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया वहाँ पे अकेली बैठी होती है कॉफ़ी शॉप में। मतलब रेस्टोरेंट टाइप होता है लेकिन सब कॉफ़ी पी रहे होते हैं वहाँ पे। तो आलिया ऐसे इधर उधर देखती है, कहती है कि सब कॉफ़ी को पी रहे हैं। तभी वो टाइम की तरफ देखती है, कहती है और क्या, सुबह के 11 बज रहे हैं यार, कॉफ़ी पियेंगे, डिनर करने थोड़ी आएंगे। तो आलिया हंसने लग जाती है और कहते हैं कि अभी सिर्फ 11 बजे हैं यार, दिन कितना लंबा हो गया, रात कब होगी, कब माया घर आएगी। ओ गॉड, मैं तो उसे अभी से मिस कर रही हूँ। तो आलिया की जो गुस्सा थी, नाराज़गी थी, वो सब दूर हो जाती है जब उसके दोस्तों से कहते हैं तुम दोनों का कपल अच्छा है, हमेशा साथ रहना। तो आलिया ऐसे मोबाइल खोलती है, उसका दिल करता है वो अमाया को मैसेज करे, लेकिन फिर उसे याद आ जाती है अमाया का वो टोंट, और वो मैसेज नहीं करती। वो अपनी फ़ोटो गैलरी खोलती है और वहाँ पे अमाया और अपनी साथ में ली हुई सारी पिक्स लेती है। वो सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स उसे याद आते हैं, उन दोनों ने आज तक कितनी साथ में मस्तियाँ की हैं, कितनी उनके बीच लड़ाई हुई है, वो सब आलिया के दिमाग में घूमने लग जाते हैं। और आलिया भी अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है, वो कॉफ़ी पी रही होती है और तभी कॉफ़ी जो है उसकी ड्रेस पे गिर जाती है और आलिया के मुंह से निकलता है अमाया गिर गई, साफ़ कर दो ना। तो वो हंसते हुए कहती सोचा था हमेशा साथ रहेंगे, पर खुद ही साफ़ करना होगा। तो ऐसे बोल के वेटर को आवाज़ लगाती है एक्सक्यूज़ मी, टिश्यू मिलेगा प्लीज़। तो वो कहते हैं श्योर मैम। तो वो टिश्यू लेके आता है, आलिया बोलती है थैंक यू। तो आलिया ऐसे अपने ड्रेस साफ़ कर रही होती है और तभी वेटर जो है वो कहता है कि मैम आपको कुछ और चाहिए। आलिया बोलती है हाँ बस एक गिलास पानी ला दो। वो कहते हैं ओके मैम। तो वो आलिया के लिए पानी लेके आता है, लेकिन उससे गलती से पानी आलिया की ड्रेस पे गिर जाता है। आलिया कहती है यार पहले कॉफ़ी अब पानी, क्या मुसीबत है। तो वो वेटर कहता है हम रियली सॉरी मैम, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया। तो आलिया थोड़ा स्ट्रेस आउट होती है पहले से। तो वो कहती है यार देख के नहीं चल सकते, दिखा नहीं, पूरी ड्रेस भिगा दी मेरी, यार कहाँ नजर होती है तुम्हारी। वो कहता है आई एम रियली सॉरी मैम। तो आलिया ऐसे ही उसकी तरफ देखते हैं, वो वेटर बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। तो आलिया स्माइल करती है, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है इट्स ओके, गलती इंसान से ही होती है और किसी से भी हो सकती थी, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बस नेक्स्ट टाइम थोड़ा ख्याल रखना। और ड्रेस ही है, ट्राई हो जाएगा। तो आलिया से बोल के वहाँ से अपना मोबाइल उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वो थोड़ा बाहर आती है तो उसे अमाया की कॉल आती है। तो आलिया बोलती इस टाइम कॉल उठाऊँ कि ना उठाऊँ, उठा लेती हूँ, मैंने ऐसे परेशान होती रहेगी ऑफिस में। तो आलिया कॉल उठाती है, कहती है हेलो। और मैं बोलती जान आई एम सॉरी। आलिया बोलती इट्स ओके, मैंने कब का माफ़ कर दिया। और मैं बोलती आई एम सॉरी इतना हर्ट करने के लिए, वो बस हो गया, जानबूझ के कुछ नहीं बोला। यू नो ना, आप जैसी हो जो हो, आई रियली लव यू, और ये सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैंने तो आपको बोला है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आलिया बोलती जब ये बोलती है ना तब हर्ट होता है, तो ये मत बोला करो मेरे सामने। मैं बोलती ठीक है पापा, आई एम रियली सॉरी, आई मिस्ड यू सो मच, आई विश तुम यहाँ होती। तो आलिया कहती विश तो मैंने भी यही किया था, पर हर बार विश पूरी थोड़ी होती है। तो मैं आई थी प्लीज़ सैड मत होना। आलिया बोलती अरे मैं सैड नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, और वैसे भी गेस व्हाट, मुझे अभी कौन मिला। तो मैं बोलती कौन। आलिया बोलती वो स्टूपिड लड़की जो हमेशा रोती रहती है मेरा बॉयफ्रेंड मुझे शादी कब करेगा। तो मैं कहती ओ माई गॉड, वो फिर इसकी शादी तय हो गई। तो आलिया बोलती हाँ कैसे गेस किया। मैं बोलती बस कब से पीछे पड़ी थी, आफ्टर ऑल उसके बॉयफ्रेंड में भी बोला होगा कब तक इसका ये मेरा सर खाती रहेगी, कब तक पीछे छुड़ाता रहूँगा, एक बार शादी करता और हमेशा के लिए इसके मुँह पे ताला लगा देता हूँ। आलिया बोलती यार राइट, मे बी उसने यही सोच होगा। तो आलिया ऐसे हंस के बात करती है, तो 2 मिनट में ही बाद में वो सब कुछ भूल जाती है, सारा गुस्सा, लड़ाई, वो टॉन्ट, वो हर्ट, वो सब कुछ उसके बारे से गुजर जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी माया को पीछे से कोई आवाज़ लगाता, मैं थी जान सुनो मुझे जाना होगा, बुला रहे हैं बॉस। तो आलिया बोलती हाँ ठीक है सुनो, लव यू सो मच, थैंक यू मेरे को ठीक रहने के लिए। और मैं बोलती खराबी तो मैंने ही किया था ना। अली बोलती ओ हेलो रहने दो, ठीक भी तो आपने ही कर लिया। मैं बोलती आई लव यू टू, अपने ख्याल रखना, ओके घर आऊँगी फिर बात करते हैं। आलिया बोलती वैसे मुझे गुड न्यूज़ देनी है। मैं बोलती चांद बाद में प्लीज़। आलिया बोलती हाँ ओके ओके। आलिया कॉल कट कर देती है, उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है और वो कहते हैं कि आज हम शाम में कुछ स्पेशल करते हैं, वैसे भी गुड न्यूज़ भी तो देनी है। तो आलिया ऐसे बोल के अपनी गाड़ी में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। वो घर जाती है और घर में प्रिपरेशन करने लग जाती है। वो सब कुछ अच्छे से सेट वगैरह करती है। वो अमाया के घर में ही सब कुछ करती है, क्योंकि अंकल ज़्यादातर बाहर रहते हैं, अगर घर खाली होता है तो घर में पूरे अच्छे से डेकोरेशन वगैरह करती है। और आलिया जो है वो अमाया के लिए बहुत सारा खाना बनाती है। उस उसकी सारी फेवरेट डिशेज़ जो है वो तैयार करती है। उसके बाद आलिया जो है वो अच्छे से फ्रेश होती है, थोड़ा मेकअप वेकअप करती है, बाल स्ट्रेट करती है और कहती है आज तो जान को सरप्राइज़ दूँगी। ऐसे सरप्राइज़ की बात है, वेट नहीं हो रहा मेरी जान, बस जल्दी से घर आ जाओ। तो आलिया ऐसे माया का वेट करने लगती है, काफ़ी देर वेट करती है, लेट हो जाता है। तो आलिया कहती है इतने लेट क्यों हो गया यार, मैसेज करती हो तुम,
आलिया ऐसे बोल के माया को मैसेज करती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं हो रहा था। तभी आलिया जो है वो कॉल कर देती है, और जब वो कॉल करती है तो माया बोलती जान मैं रास्ते में हूँ, बस आ रही हूँ। आलिया बोलती वेट, घर कैसे आ रही हो तुम? तो माया बोलती वो मेरी ऑफिस में जो मैनेजर है वो ड्रॉप कर रहे हैं। आलिया बोलती व्हाट, बट क्यों? मुझे बोल देती, मैं लेने आ जाती। तो मैं बोलती जान वो इसी साइड पे आ रहे थे तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो छोड़ देते, मैं उन्हें ना नहीं कर पाई, फर्स्ट डे था तो थोड़ा पूरा इंप्रेशन पड़ता। आलिया बोलती ठीक है आ जाओ, वेट कर रही हूँ मैं। तो आलिया थोड़ा सैड हो जाती है, उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। और जैसे ही बाहर से घुन की आवाज़ आती है, आलिया भाग के बाहर जाती है, और वो बाहर देखती है कि माया जो है वो एक लड़के को हक करके खड़ी है। आलिया को बहुत गुस्सा आता है, वो ऐसे ही दरवाजे को अपने हाथ में थाम लेती है और गुस्से से पकड़ के खड़ी होती है। तभी माया जो है वो अंदर आती है, कहती हे लव, तो ऐसे आके आलिया को हक करती है और अंदर घर के अंदर चली जाती है। उसे फील ही नहीं होता कि आलिया थोड़ा अपसेट है या गुस्सा है, बिल्कुल वो आलिया पर ध्यान नहीं देती। वो बेचारी भी क्या करे, थकी हुई जो थी। आधे ही जाके रूम में लेट जाती है, रूम में आती है तो उसे एक अच्छी सी खुशबू से आने लगती है। उसे फ्लावर्स भी दिख रहे होते हैं, कैंडल्स भी दिख रही होती है, पर उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि बहुत थक चुकी थी। जब आलिया अंदर आती है, कहती कैसा रहा ऑफिस का फर्स्ट डे? मैं बोलती हाँ अच्छा था, बट बहुत टायर्ड भरा था, सच में बहुत थक चुकी हूँ। आलिया बोलती ठीक है रेस्ट कर लो, मैं खाने लगा देती हूँ। मैं बोलती कुछ स्पेशल है क्या? लाइट्स कैंडल्स लगी हुई हैं और फ्लावर्स भी। आलिया बोलती नहीं नथिंग स्पेशल। तो आलिया का मूड थोड़ा सैड होता है, तो वो जाती है खाना लगाती है टेबल पे। उसने ना बीच में मतलब कैंडल्स लगा रखी होती हैं, लेकिन वो जलाती नहीं है क्योंकि उसका मूड नहीं ठीक था। तभी वो कहती जान फ्रेश हो गई है तो खाना खा लो, लग गया है। मैं बोलती हाँ जस्ट कमिंग। जब माया फ्रेश होके आती है, कहती वाह इतना सारा खाना, मेरा फेवरेट था, ऐसे बोल के खाने लगती है। मैं एक बार भी आलिया की तरफ नहीं देखती, वो बहुत थकी हुई थी, बस खाने पर ध्यान देती है और खाना खा के जाके लेट जाती है। आलिया उसके पास आके लेटती है। वो थोड़ा अपसेट ज़रूर होती है, लेकिन वो माया को शो नहीं करवाती, वो बस ऐसे ही आगे पीछे से उसे हक कर लेती है। कहती जाना यू के? माया बोलती बहुत थक गई हूँ, सर में बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा दबा दो। आलिया बोलती ओके। तो आलिया ऐसे माया का सर अपने हाथों से दबाती है और कहती है कि अच्छा लग रहा है। माया बोलती हाँ नींद आ रही है यार, लाइट्स ऑफ कर दो। आलिया बोलती ओके। तो आलिया जो है वो लाइट्स ऑफ कर देती है और माया का सर दबाती है। आलिया को बहुत सारी बातें करनी थी अमाया से, उसे बताना था उसकी इंटरव्यूज़ होगा, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती क्योंकि अमाया मौका ही नहीं देती। वो सो जाती है, आलिया थोड़ा अपसेट होती है। वो अमाया से थोड़ा दूर होकर लेटती है और अमाया को देखती रहती है। उसकी आँख में आंसू आने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों आलिया बहुत अपसेट होती है, शायद इसलिए कि अमाया ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद को समझाती है, कहती है मैं क्या सोच रही हूँ, क्यों सैड हो रही हूँ, रो क्यों रही हूँ? अरे वो थक गई है ना, आज पहला दिन था। और वो लड़का वो ज़रूर कोई एक होगा या फिर मैनेजर या कुछ भी हो सकता है ना, जस्ट ड्रॉप करने आता तो हगी तो क्या सो गए, लेकिन मुझे रोना क्यों आ रहा है? आलिया को बच्चों की तरह रोना आ रहा होता है। वो रूम से बाहर आ जाती है, रूम से बाहर आके उसने जो हमारे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था वो सब जाके बिगाड़ देती है। वो लाइटिंग, वो फ्लावर्स, वो कैंडल तक तोड़ देती है, हर एक चीज़ तोड़ने लग जाती है। तो शोर होता है, माया को हल्की सी आवाज़ आती है, वो कहती है जान क्या कर रही हो, शोर हो रहा है। तो आलिया ऐसे अपने मुंह पे हाथ रखती है, अपने आंसू पोंछती है और रोती आवाज़ में बोलती है धीमे से हाँ सॉरी कुछ काम कर रही थी, आप सो जाओ। तो आलिया ऐसे अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के रोने लगती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा लोनली फील हो रहा होता है। उसे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे माया बदल रही है, बट वो खुद पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करती है और कहती है कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ यार, वो थक चुकी है, उसके सर में दर्द है, क्यों मैं समझ नहीं रही उसे, क्यों 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 नहीं समझा जा रहा, क्यों मैं आज खुद को समझा नहीं पा रही, क्यों मुझे इतना पेन हो रहा है। तो आलिया ऐसे रोते हुए गार्डन में चली जाती है, बाहर ठंडी हवा में गहरी सांस लेती है तो उसे कुछ अच्छा लगता है। वो खुद को समझाती है और कहती है कि आलिया तू गलत सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बस थक चुकी है, वो चेंज नहीं हो रही। तो उसे समझना, सारा दिन वो ऑफिस में थी, वो थक गई है, हाँ वो चेंज बिल्कुल नहीं हो रही, वो तो तुझसे बहुत प्यार करती है ना। और वो लड़का, अरे वो तो बस जॉब का हिस्सा होता है ना, इट्स ओके, हक तो किसी दोस्त को भी कर देते हैं ना, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। और तुझे रोना नहीं है ओके, तो सो जा, सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है ना, हाँ सो जाती हूँ। तो आलिया से बोल के रूम में आती है, जैसे वो माया के थोड़े करीब जाने लगती है, उसे हक करने लगती है। उसे वही दिन याद आता है कि उस लड़के ने माया को किस तरह हक किया हुआ था, अपनी बाहों में लिया हुआ था। और आलिया को बहुत गुस्सा आता है, वो पीछे होकर सो जाती है। उसे नींद तो नहीं आती, लेकिन काफ़ी देर आंखें बंद करके लेटी रहती है, तो उसे पता नहीं चलता रोते रोते वो कब सो गई। सुबह उठती है, देखती है कि माया रूम में नहीं है, तो आलिया फ़ौरन से टाइम की तरफ देखती है कि शिट मेरी आँख इतनी लेट क्यों खुली। तो आलिया भागती है बाहर, देखती है कि माया फिर से ब्रेकफास्ट बना रही है। तो आलिया उसके पास जाती है, कहती जान तुम ये सब काम मत करो, तुम जाओ रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है ना। माया बोलती हाँ नहीं नहीं मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, तुम्हारे लिए फिर जाऊँगी। तो आलिया उसके हाथ से लेते, कहती इट्स ओके, ऐसे भी मुझे कब
ऑफिस जाना है, तुम्हें जाना है ना, तुम जाओ। अमाया बोलती जान मैं बना रही हूँ ना। आलिया बोलती सो के लेट हो रहे, जाओ। तो अमाया को भेज देती है। अमाया भी अच्छे से रेडी होती है। जब रेडी होकर बाहर आती है, आलिया ने ब्रेकफास्ट लगा लिया होता है, कहती आओ जान कर लो। मैं बोलती सॉरी जान बहुत लेट हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। आलिया बोलती जान थोड़ा सा तेल ले लो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो मैं बोलती अरे जान फिर कभी, हाँ बाद में खाऊंगी ना, वापसी पे आके खाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और हाँ आज मेरे लिए दाल चावल बनाना। तो माया ये बोल के वहाँ से चली जाती है। और आलिया भी वो ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो ऐसे साइड पर रख देती है। तभी अंकल नीचे उतर के आता है, कहते हैं कि चली गई माया। तो आलिया बोलती है हाँ जी बाबा चली गई, अब बैठे मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देता हूँ। वो बोलते ये बेटा ये किसका है, वो करके नहीं गई क्या। आलिया कहती नहीं, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की आदत नहीं है ना, तो टाइम पर नहीं बना पाई। तो अंकल कहते हैं लेकिन बेटा तुम क्यों बना रही थी, माया बनाती है ना हमेशा। आलिया बोलती अरे नहीं वैसे भी उससे अच्छा कुकिंग मेरी है ना, तो मैंने सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो अंकल कहते हैं हाँ बेटा लेकिन तुमने उसे कुकिंग करनी सिखा तो दिया, इतनी अच्छी तुम कुकिंग करती है, तुम दोनों को ही कुकिंग आती है। तो कहती अरे अंकल प्लीज़ आप ऐसे बोलो जैसे मैं कुकिंग में मास्टर क्या हूँ, मुझे कहाँ आती है, उसे बहुत अच्छी आती है। तो आलिया ऐसे बोल के चुपचाप बैठ जाती है। तो अंकल भी फिर कुछ नहीं बोलते और कहते बेटा ब्रेकफास्ट तो कर लो। आलिया बोलती नहीं नहीं आप खाओ, मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी, एक्चुअली मुझे जाना है। तो अंकल यानी वहाँ के पापा बोलते बेटा कहाँ जाना है। तो आलिया बोलती है कि पापा वो मेरा आज इंटरव्यू है। तो पापा कहते अरे बेटा तुमने बताया नहीं, वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस। आलिया बोलती अभी जॉब नहीं लगी, सब लग जाए फिर बोलना, और मुझे रेडी होने लेट हो रहा है, मैं आती हूँ। ऐसे बोल के ऊपर जाती है, फ्रेश होती है और रेडी होने लग जाती है। उसका आज बिल्कुल रेडी होने का मन नहीं होता, लेकिन उसे रेडी होना पड़ता है। फेस पे बड़ी सी फेक स्माइल भी लानी पड़ती है, बिकॉज ऑफिस का फर्स्ट डे था, इंटरव्यू था। अगर वो सैड फेस लेके जाती तो रिजेक्ट कर देते, इसलिए तो अपनी फाइल्स वगैरह सब उठाती है, वो गाड़ी में बैठती है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब वो वहाँ ऑफिस पहुँचती है तो अपनी फाइल्स को हाथों में लेती है, मोबाइल की तरफ देखते हैं शायद हमारे को कोई मैसेज होगा, लेकिन कोई मैसेज नहीं होता। तो आलिया भी कोई मैसेज नहीं करती क्योंकि वो पहले से बहुत सैड होती है। वो ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ देखते हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी थी, ऑफिस बहुत ही सुंदर था। आलिया कहती प्लीज़ अल्लाह जी इस बार इज्जत रख लेना, ये जब तो मैं हर हाल में लेके रहूँगी। तो आलिया ऐसे बोल के ऑफिस के अंदर चली जाती है। वहाँ जाती है, रिसेप्शन पे पूछती है, कहती है कि मैं इंटरव्यू के आई हूँ। तो कहते मैम आप उस लाइन में बैठ जाए। तो कहती थैंक यू। तो आलिया जाके बैठ जाती है, बार बार मोबाइल की तरफ देखती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। तो आलिया कहती है कि मैं क्यों देखती हूँ, मैंने उसे थोड़ी बोला मेरा इंटरव्यू आ जाओ, मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करेगी, बताऊँगी तभी तो करेगी। तो आलिया कॉल कर देती है, हर चीज़ साइड पे रख के, लेकिन अमाया कॉल नहीं उठाती। तो आलिया फिर खुद को समझाती है कि अरे ऑफिस है ना, तो ऑफकोर्स मेरी कॉल कैसे दिखाई देगी, उसके मैसेज ही कर देती हूँ। तो आलिया एक मैसेज छोड़ देती है और बार बार मोबाइल की तरफ देख रही होती है कि शायद अमाया मैसेज देख ले। इंटरव्यू चल रहा होता है और आधे घंटे से आलिया वहाँ पे वेट कर रही होती है क्योंकि अभी तक आलिया की टर्न नहीं आती। तभी फाइनली आलिया की टर्न आती है। आलिया गहरी सांस लेती है, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखती हुई कहती प्लीज़ जान बेस्ट ऑफ लक विश कर दो, वरना मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं जाएगा। और तभी अमाया का मैसेज आ जाता है बेस्ट ऑफ लक मेरी जान, तुमने मुझे रात को क्यों नहीं बताया। तो आलिया फेस पे स्माइल लेके आती है, कहती थैंक यू सो मच विश करने के लिए। तो आलिया फ़ौरन से मोबाइल पॉकेट में डालती है और अंदर चल जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, ओ माय गॉड, उसके तो तोते उड़ जाते हैं क्योंकि जो इंटरव्यू ले रही होती है वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ कल उसकी लड़ाई हुई थी, वही एक्सीडेंट जिसकी गाड़ी में उसने गाड़ी ठोक दे दी। और आलिया की थी आलिया बेटा यहाँ तो जॉब नहीं मिलने वाली, वापस काट ले। तो आलिया से बोल के टर्न होती है। तभी वहाँ पे 2 आदमी और बैठे होते हैं उस लेडी के साथ, और वो कहते हैं कि मैडम आप कहाँ जा रही है, इधर है, आपका इंटरव्यू इधर चल रहा है। तो आलिया बोलती क्या फ़ायदा इंटरव्यू देने का, अब तो जॉब नहीं मिलेगी, चलो दे ही देती हूँ। तो आलिया आके सबको हेलो हाय बोलती है, वहाँ पर बैठ जाती है। तो सब उसे क्वेश्चन वगैरह करने लग जाते हैं। आलिया थोड़ी सी नर्वस होती है जब भी उस लड़की को देखती है, इसलिए वो उसकी तरफ देखती नहीं, और लड़कों की आंखों में आंखें डाल के हर क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। और तभी वो लड़की जो होती है वो आलिया का कि जो वो फाइल होती है ना उसकी फुल डिटेल जिसमें होती है वो यूँ ऐसे फेंकती है और कहती है कि बस इतना आंसर दे दो, हम तुम्हें ये जॉब क्यों दें। आलिया कहती है क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ। वो कहती है अच्छा, बाहर जितनी भी लड़कियाँ बैठी हैं ऐसे तो सब कहेंगे वो डिज़र्व करती है, लेकिन हम कैसे मानें कि वो डिज़र्व करती हैं, और वैसे भी तुम्हारा इतने ज़्यादा ग्रेड भी नहीं है। तो आलिया बोलती हाँ माना नहीं है, हर चीज़ ये पेपर डिसाइड थोड़ी करते हैं, कुछ चीज़ें ये डिसाइड करती हैं। तो ऐसे बोल के आंखों में आंखें डाल के उसके हर क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है, और वो लड़की ऐसे आलिया की तरफ देखती है और कहती है ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड। आलिया एकदम शॉक्ड हो जाती है, कहती वॉट, इसने मुझे सिलेक्ट ही हो गया, मुझे तो लगा तो फ़ौरन फायर कर देगी। तो आलिया बोलती मैम आई एम सॉरी, आपने क्या बोला। तो वो कहती क्यों कम सुनाई देता है। आलिया बोलती नो थैंक यू सो मच मुझे जॉब देने के लिए, मैं कब से ज्वाइनिंग कर सकती हूँ। वो कहती तुम्हें तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। आलिया बोलती थैंक यू सो मच। तो आलिया बाहर आ जाती है, वो फाइल की तरफ देखती है और ऊपर की तरफ देखती है, कहती सच में जॉब मिल गई, अल्लाह जी आपने मेरी इतनी जल्दी सुनी, और उस कुड़ूस औरत ने मुझे जॉब कैसे दे दी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
तो आलिया बाहर आके चलने लगती है। सब आलिया को देख रहे होते हैं। तो आलिया बाहर आ जाती है, अपनी गाड़ी में बैठी, कहती है ऐसे 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 फाइनली जो मिल गई। तभी हमारा कॉल्स पे कॉल करी होती है। तो आलिया कॉल कट कर देते हैं, वीडियो कॉल कर देती है। तो मैं कहती जान क्या हुआ, इंटरव्यू हो गया, कैसा रहा, क्या हो गया, कुछ तो बोलो। आलिया बोलती जान कैसे व्हाट, आई एम सिलेक्टेड, ओ माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस, जान मुझे जॉब मिल गई, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ यस 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 यस, फाइनली मुझे जॉब मिल गया, आई एम सो हैप्पी। मैं बोलती थैंक गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान मेरी बात सुनने के लिए। आलिया बोलती हेलो, मेरे अल्लाह जी ने भी सुना है। मैं बोलती हाँ, मेरे भगवान ने और तुम्हारे अल्लाह जी ने, तो उन्होंने सुना है। दोनों हंसने लग जाते हैं। मैं कहती जान एक काम करो, घर जाओ, फ्रेश वगैरह हो जाओ, मैं आज जल्दी घर आ जाऊँगी और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आलिया बोलती हेलो, आज सेकंड डे है, आज ही हाफ छुट्टी लोगी तो पक्का पक्का छुट्टी कर देंगे, कोई इज्जत नहीं है, अच्छे से अपनी जॉब पूरी करो, शाम में जब आओगी तब देखी जाएगी। मैं बोलती जान मेरा मन करे मैं अभी उठ के तुम्हारे पास आ जाऊँ, बस मैं हक कर लूँ। आलिया बोलती मेरा भी यही मन कर रहा है मेरी जान, मेरी तुम्हें तो पता ही है, हर खुशी सबसे पहले तुमसे शेयर करती हूँ, तुम्हारे साथ खुशी मनाने का मज़ा आता है, बट चलो छोड़ो, कोई ना, शाम का वेट रहेगा, जल्दी आना, ओके, लव यू सो मच। अब मैं बोलती आई लव यू टू मेरी जान। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, ओके। आलिया बोलती हाँ ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, ओके। तो ऐसे ही आलिया कॉल कट कर देती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, कहती फाइनली मुझे जॉब मिल गई, यस यस यस, ऐसे बोल के ड्राइव करती है और सीधा घर चली जाती है। आलिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन देखते हैं उसकी खुशी कब तक टिकेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। अगेन टाटा, बाय बाय।